गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैलिबर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। हम लोग देख रहे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 10 चैप्टर नंबर 3। तो हम लोगों ने अभी तक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हम लोगों ने देखा था बेसिक इंट्रोडक्शन, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होते क्या हैं और टू वेरिएबल इसे क्यों बोला जाता है और ये लीनियर क्यों बोला जाता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि इसका टू लीनियर वेरिएबल इक्वेशन को हम लोगों ने कैसे किसी वैल्यू को x दे के या y की वैल्यू दे के हमको किसी दूसरे वैल्यू को पूछ लेता था, तो वैसे हमने सॉल्व करने देखा था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि टू लीनियर वेरिएबल इक्वेशन को हम ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और बेसिक हम लोगों ने वन लीनियर वेरिएबल इक्वेशन के बारे में देखा था। और हम लोगों ने बेसिक मेन इंपॉर्टेंट सबसे अच्छी चीज़ हम लोगों ने देखा था वहाँ पे कि साइन कन्वर्जन। तो हम लोग कैसे साइन को देखते हैं और साइन के अकॉर्डिंग हम कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में हम लोगों ने डीपली अच्छे से पढ़ा है। तो जो भी बच्चे अभी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल प्रीवियस वीडियो देख लें ताकि उनको आगे की वीडियो अच्छे से समझ में आए। तो मेन है आज का हमारा टॉपिक लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मीन्स दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण हमारे मेन है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण है तो उसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने से पहले तो हमें ये जानना होगा कि हम टू लीनियर वेरिएबल इक्वेशन को कब सॉल्व करेंगे और कब नहीं सॉल्व करेंगे। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। पहले तो हम जान लेते हैं कब टू लीनियर वेरिएबल इक्वेशन सॉल्व करते हैं कब नहीं करते हैं, उसकी कंडीशन हम तो कल बताएंगे या नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे। तो पहले तो हमें याद रखना है कि दो लाइन है टू लीनियर वेरिएबल इक्वेशन, मतलब हम अगर इसका ग्राफ बनाए तो हम लोगों ने देखा था कि लाइन बनता था। क्या बनता था? लाइन बनता था। अब मतलब है कि दो लाइन होगी हमारी टू लीनियर वेरिएबल इक्वेशन, मतलब दो लाइन। अब दो लाइन हो क्या सकती है? दो लाइन हो क्या सकती है? दो लाइन का हल कब होगा, मतलब उसका सॉल्यूशन कब फाइंड आउट करेंगे वो चेक करना होगा। तो हमें ये देखना होगा कि टू लीनियर वेरिएबल इक्वेशन जो दिए गए हैं दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं या नहीं। अगर दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो हमारा वहाँ पे एक सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं। तो हमारा अगर टू लीनियर वेरिएबल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो हमारा उसका सॉल्यूशन नंबर ऑफ कितने होंगे? एक होंगे। और अगर दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल चली जा रही है, क्या हो जा रही है? पैरेलल, दोनों लाइन एक दूसरे के समांतर हो जा रही है, तो वहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात किया जाए तो इनफाइनाइट मेनी ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे। मतलब कोई नहीं, इसमें सॉरी कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि पेयर ऑफ पैरेलल लाइन चली जा रही है। दोनों लाइन जब तक कट नहीं करेंगी तब तक हमारा कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। मीन्स अगर दो लाइन पैरेलल है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होंगे? नो, कोई भी सॉल्यूशन इसका नहीं होगा। अगर दोनों लाइन अगर कोइंसाइड कर रही हैं, क्या कर रही हैं? कोइंसाइड, मतलब एक लाइन पे एक दूसरी भी लाइन है। ठीक है, कोइंसाइड अगर दोनों लाइन कर रही है तो वहां पे इनफाइनाइट मेनी ऑफ सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि हर पॉइंट पे क्या हो रही है? दोनों लाइन क्या कर रही है? टच कर रही है। तो इसकी कंडीशन, तीन कंडीशन होती हैं जो शर्तें होती है। जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम लोगों ने पढ़ा था क्या? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, हमने यही देखा था। अब यहाँ पे जो x और y की वैल्यू आती है वो हमारी इसी के अकॉर्डिंग आएगी। अगर वह एक बार कट करेगा तो मतलब x y की एक एक वैल्यू आएगी, और अगर यहाँ पे दोनों लाइन पैरेलल है तो x और y की कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। बट अगर ये लाइन कोइंसाइड पैरेलल हो रही है, दोनों लाइन एक दूसरे पे जा रही हैं, कोइंसाइड हो जा रही हैं, मीन्स वहाँ पे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। मीन्स कई भी वैल्यू होंगी जो x और y को, मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डीपली पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट अभी हम लोगों का मेन, हम लोग जानते हैं कि जो हमारे मेथड ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। मेथड क्या है टू लीनियर वेरिएबल इक्वेशन के? इसके मेनली दो मेथड हैं। पहला हमारा देखिए क्या है, ग्राफिकल मेथड है, दूसरा अलजेब्रिक मेथड है। ग्राफिकल मेथड में हम लोग कैसे टू लीनियर वेरिएबल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे? ग्राफिकल मेथड में हमें ये देखना होगा कि हमें टू लीनियर वेरिएबल इक्वेशन जो भी दिया रहेगा दोनों को हम क्या करेंगे? ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के बाद हमें सिंपल सा ये तीनों ग्राफ कोई दिखेगा, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये दोनों जो लाइन बनाएंगे हम एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे कट करेंगे, या तो दोनों लाइन पैरेलल होंगी या तो दोनों लाइन कोइंसाइड होगी। तो ऐसे हमारा जो दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रहेगा, अगर ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें ये तीन शेप दिखने वाले हैं। इसमें से कोई एक दिखेगा, उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन को बताएंगे। यहाँ पे अगर बोला जाएगा तो कितने, अगर दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करें तो हम बोलेंगे 1, एक तो इसका सॉल्यूशन 1 है, केवल एक है। और अगर दोनों लाइन पैरेलल जा रहे हैं तो इसमें बोलेंगे कोई सॉल्यूशन नहीं है दोनों लाइन का। और अगर दोनों लाइन अगर कोइंसाइड कर रहे हैं तो इसमें बोलेंगे कि हमारा इनफाइनाइट मेनी ऑफ सॉल्यूशन इन दोनों पेयर ऑफ के इक्वेशन के हैं।
तो ये हमारा आ गया ग्राफिकल मेथड। हमने ग्राफ में बनाना भी इस पिछले भी वीडियो में बता दिया था। तो उस तरीके से हम वहाँ पे हमने बताया था कि केवल एक वेरिएबल इक्वेशन लेके हम लोगों ने सॉल्व किया था, ग्राफ बनाया था। वहाँ पे इसी तरीके से हम 2 लाइन लेंगे, दोनों लाइन को उस ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे और इसमें से जो भी कंडीशन आएगी उसके अकॉर्डिंग हम आंसर बताएंगे। तो हम लोग इस वीडियो में मेनली पढ़ेंगे अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में हमारा 3 मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बात किया जाए सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि या सब्स्टिट्यूशन मेथड इसे क्यों बोलते हैं अगर बात करें तो हमारा मेन है कि हम क्या करते हैं, किसी को प्रतिस्थापित करते हैं, मीन्स किसी इक्वेशन से एक मान को निकाल कर दूसरी इक्वेशन में रख देना, ये हमारा क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन। इसलिए इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड या प्रतिस्थापन विधि। अगला हमारा आता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल को क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, मतलब रिमूव कर देते हैं। तो उस मेथड को हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो हम लोग 1 बाय 1 करके सॉल्व करना भी देखेंगे। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, जिसे ब्रज गुणनखंड विधि बोलते हैं हिंदी में। तो इन तीनों मेथड हम 1 बाय 1 करके हम देखते हैं। तो हम क्वेश्चन लेते हैं 2 लीनियर वेरिएबल इक्वेशन में। पहले तो एक क्वेश्चन लेंगे और उसको तीनों मेथड से हम सॉल्व करके देखेंगे कि हमारा 2 लीनियर वेरिएबल इक्वेशन जो हम तीनों मेथड से कर रहे हैं कि सेम आंसर आ रहा है या नहीं आएगा, क्योंकि तीनों मेथड एक ही है, दोनों 2 लीनियर वेरिएबल इक्वेशन है, तो तीनों के आंसर क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। तो हम 1 बाय 1 करके तीनों मेथड देखेंगे और उनमें ये भी देखेंगे कि हम तीनों मेथड में कैसा क्या कर रहे हैं, फर्स्ट मेथड में क्या कर रहे हैं, सेकेंड मेथड में क्या कर रहे हैं, थर्ड मेथड में क्या कर रहे हैं। तो हमारा एक इक्वेशन लेते हैं, 2 इक्वेशन लेते हैं। एक है 2x + 3y = 30, ये हमारा एक इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है x + y = 5। हमारे ये दोनों इक्वेशन है। देखिए अब ये 2 इक्वेशन हमारे हैं, तो दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो हम 1 बाय 1 करके तीनों में से एक एक विधि को हम पढ़ेंगे 1 बाय 1 करके। हमारा इसको इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मानते हैं और हम लोग फर्स्ट मेथड को पढ़ते हैं, मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 में हम लोगों ने बोला है, क्या बोला है कि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड पकड़ना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग क्या करेंगे, किसी एक को वैल्यू x या y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन से निकाल के दूसरे इक्वेशन में पुट करके और उस वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे। तो हम यहाँ पे अगर सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 5 - y। इसे हम बनाएंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो आराम से सिंपली धीरे धीरे करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, आराम से क्वेश्चन को करेंगे और देखेंगे 1 बाय 1 करके। मीन्स हमें पहला काम करना है कि फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन से x बराबर निकालना है 5 - y। अब 5 - y आ गया तो इसको इस इक्वेशन में नहीं रखना है, इस इक्वेशन में रखना है। मीन्स हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 1 में हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण नंबर 3 समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो रखते हैं हम, पुट यहाँ पे लिख देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ये भी लिख सकते हैं। हम लिखने का तरीका जो है सिमिलर, तो हम इक्वेशन x की वैल्यू को हम उठा के यहाँ पे रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 × x की वैल्यू क्या है, 5 - y + 3y = 30। आराम से इजीली तरीके सॉल्व करेंगे, जैसे हमने बताया था 1 लीनियर वेरिएबल इक्वेशन सॉल्व करना। इसलिए मैंने फर्स्ट वीडियो में 1 लीनियर वेरिएबल इक्वेशन को भी सॉल्व करने सिखाया था, क्योंकि ये देखिए अब 1 लीनियर वेरिएबल इक्वेशन बन गया, क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल है और लीनियर तो बोल देंगे क्योंकि पावर क्या है, एक है, इसलिए इसे लीनियर बोलते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, 10 - 2y + 3y = 30। तो 3y दोनों देखिए, अब इसको एडिशन और सब्सट्रैक्शन का नियम भी हमने बताया था कि जब भी अगर दोनों का साइन अलग अलग है, डिफरेंट साइन है, तो हम क्या करते हैं, घटा देते हैं और जो लार्जेस्ट होता है, जो बड़ा होता है, उसका साइन हम रख देते हैं। मतलब 3 में से 2 जाएगा, क्या आएगा, 1 आएगा, तो y हो जाएगा बराबर 30 - 10। मीन्स हमारा देखिए यहाँ पे सिंपली आ गया, y का मान आ गया हमारा 3। अब y का मान हम लिखेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। आप देखिए किसी भी इक्वेशन में y का मान निकाल रख के x का मान निकाल सकते हैं, बट हमको आसानी किस में होगा, इसमें सॉल्व करना।
तो हम जो आसान लगेगा हम वही करेंगे। मीन्स x बराबर किया जाएगा तो y माइनस 3 मीन्स x की वैल्यू आ गई 2। तो हमारा आंसर आ गया, सॉरी x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, यहाँ पे y माइनस 3 था ना, y माइनस 5 माइनस वाई था, 5 माइनस वाई था, तो हमारा x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। x की वैल्यू 2 मीन्स हमारा आंसर आ गया, आंसर क्या आ जाएगा x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। हम इसी तरीके से फर्स्ट मेथड को अप्लाई करके सॉल्व करेंगे और एक्स वाई की वैल्यू बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं करना है, बस हमें ये ध्यान रखना है कि किसी भी एक इक्वेशन से किसी एक का मान निकालना है, मीन्स एक्स या वाई का मान निकालना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को उठा के किसी दूसरी इक्वेशन में रख देंगे, पुटअप कर देंगे। पुट करने के बाद वहाँ पे किसी एक की वैल्यू आएगी, एक्स या वाई की वैल्यू आएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख के हम अदर वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसे बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। हम इसी क्वेश्चन को आप लोग सेकेंड मेथड से करेंगे। सेकेंड मेथड हमारा क्या है बताया गया था, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, देखिए फर्स्ट मेथड हम लोगों को ध्यान से देखेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली हम लोग को क्लियर हो जाएगा और कभी वो चीज़ भूलेगी नहीं। तो हम लोग देखते हैं इसका सेकेंड मेथड। तो हम लोग डालते हैं मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 में हम लोग देखेंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड जो बोलते हैं विलोपन विधि। हमें इस मेथड में क्या करना है, सिंपली क्या करना है, किसी एक के गुणांकों को बराबर करना है। क्या करना है, गुणांक को बराबर करना है। हम जनरल रिजल्ट लेते हैं। देखिए हमें यहाँ पे किसी एक का गुणांक बराबर करना है, तो हम ध्यान रखेंगे पहले गुणांक क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, ये समझ लेते हैं। तब बात किया जाए यहाँ पे x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है 3 है। y का कोफिशिएंट यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है। मीन्स हम क्या करेंगे, किसी एक के कोफिशिएंट को हम इक्वल करेंगे। किसी एक के हम मान लेते हैं y के कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं। y के कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए हमें याद ध्यान रखना होगा, दोनों के y के कोफिशिएंट का पहले एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं, एलसीएम लघुत्तम समापवर्त लेते हैं। दोनों का एलसीएम लेने के बाद ये आप माइंड में करना होगा, या तो आपको अलग से कहीं साइड में कर लेंगे। साइड में कर लेंगे, जैसे 3 और 1 का एलसीएम लिए तो हमारा क्या आया, 3 और 1 का एलसीएम आया तो हमारा 3 आया ना, 3 आया। अब क्या करना है, 3 का उठा के 3 है हमारा यहाँ पे, 3 से डिवाइड करना है तो 3 1 जा 3 मतलब 1 आया। फिर 1 का मीन्स हम लिखेंगे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 से, एंड इक्वेशन नंबर 2 में, अब इक्वेशन नंबर 2 का कोफिशिएंट 1 है। देखिए हमेशा ये जनरल फॉर्म है, आप तो इसका शॉर्टिंग भी हम बता देंगे। पहले तो y इसका 1 है, कोफिशिएंट 1 से भाग देंगे 3 आएगा। मीन्स इक्वेशन नंबर 2 में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 3 से। ठीक है, हम अगर इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो सिमिलर क्या आएगा, वही आएगा 2x + 3y = 30। इसी तरीके से समीकरण 2 में हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 क्या करेंगे, 3x + 3y = 15 सिंपली। अब देखिए हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे दोनों इक्वेशन को। अब क्या कर देंगे, घटा देंगे। घटाने के बाद हम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। अब घटाने के लिए हम क्या करेंगे, घटाएंगे क्यों, अगर बात आती है हमारी घटाएंगे क्यों या जोड़ेंगे क्यों दोनों इक्वेशन को, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो कोएफिशिएंट हमने बराबर किया है अगर उसका साइन सेम है, तो दोनों का साइन सेम है, या x है y है, दोनों का अगर साइन सेम है तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। सॉरी सेम साइन है तो हम घटा देंगे, और अगर दोनों का साइन अलग अलग है तो हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे देख रहे हैं y का कोएफिशिएंट जो हम लोगों ने इक्वल किया है, दोनों का कोएफिशिएंट क्या है, सेम है, और साइन क्या, दोनों सेम है। साइन सेम है मीन्स हम क्या करेंगे, घटाना पड़ेगा। हमने बताया कि अगर साइन सेम है तो घटा देंगे, और घटाने के लिए ये भी हमने बताया है कि साइन को चेंज करना होता है। मीन्स अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब देखिए 3y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 3x 2x, जैसे हमने एडिशन का नियम पढ़ाया, सब्सट्रैक्शन का नियम पढ़ाया, उसी तरीके से करेंगे। यहाँ पे -3x, यहाँ पे 2x है तो हमारा क्या आ जाएगा, -x आएगा। इज इक्वल टू 50 में से 30, दोनों का साइन अलग है तो घट जाएगा, तो क्या आएगा -2, मीन्स x इक्वल टू आ गया 2। हमने इसके पहले मेथड में भी x इक्वल टू 2 निकाला था। अब लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर, किसी भी इक्वेशन में आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में भी रख सकते हैं, हमको इजी पड़ेगा किसी में, सेकंड में, तो हम सेकंड में रखेंगे। ठीक है, फर्स्ट में भी आप रख के सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट में नहीं। तो हम सिंपल x की वैल्यू रखेंगे 2 + y = 5, मीन्स y = क्या आ गया, 5 - 2 मीन्स y = आ गया 3।
ठीक है। तो हमारा इस मेथड से भी हमारा दोनों का आंसर क्या सेम आया, x=2 आया और y=3 आया। देखिए दोनों मेथड बहुत ही आसान था। हम लोगों ने सिंपल पहला स्टेप वाइज स्टेप हमने एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा, उसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप एलिमिनेशन मेथड भी हम करेंगे। पहला काम हमारा यही करना होगा हमेशा कि हमें कोफिशिएंट को इक्वल करना है। कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए अगर हम देखेंगे, अगर एक प्राइम फैक्टर है, प्राइम फैक्टर बोला जाए, अगर 3 1 प्राइम फैक्टर है तो कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम ले चाहे न ले, आप क्या करना होगा, सिंपली इसका जो मल्टीप्लिकेशन है या इसका जो भी कोफिशिएंट है उसको इसमें और इसका कोफिशिएंट है इसमें, अगर इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा कोफिशिएंट इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो ये मेथड कभी कभी फॉलो होगा और हमेशा ये मेथड का यूज करेंगे तो कुछ कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ होने लगेगा, क्योंकि कभी कभी कॉमन फैक्टर निकलने लगते हैं तो वहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसलिए आप कोशिश करेंगे कि दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद कोफिशिएंट को इक्वल करने के बाद वो वैल्यू को डायरेक्ट दे देगा रिजल्ट, नहीं तो हमको डिवाइड करना होगा या एडिशन या सब्सट्रैक्शन को प्रोसेस को बढ़ाना पड़ जाएगा। ठीक है, तो आप स्टेप वाइज 1 बाय 1 कर सकते हैं। आप डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई, इसका कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई इसमें, इसका कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई इसमें करके भी आप कोफिशिएंट को बराबर करके किसी भी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो भी उम्मीद करता हूँ कि टाइप ऑफ मेथड भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग इसका थर्ड मेथड पढ़ते हैं। देखिए बहुत ही इजी मेथड है थर्ड, और आराम से आप एक बार देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा और कर लेंगे। देखिए इसका हम जनरल मेथड भी बता देंगे। जनरल या तो आप फार्मूला याद कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बट इसको रिप्रेजेंट करके लिखना ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एक बार अच्छे से समझ जाएंगे तो शायद हमको कोई भी 2 लीनियर बाई क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो आप इसी मेथड का यूज करेंगे, क्योंकि ये मेथड थोड़ा से लिखने का प्रोसेस अगर स्टेप आ जाएगा सही से तो आप बहुत आसानी से और जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, पहला ही काम, फर्स्ट काम है इस इक्वेशन को पहले चेंज करना होगा दूसरे फॉर्मेट में। हम चेंज करेंगे 2x + 3y - 30 = 0। इस फॉर्मेट में कभी भी इस टाइप के इक्वेशन दिखेंगे, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बोला जाए करना है तो आप पहले इस फॉर्मेट में इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इतना तो आपको इजीली समझ में आ रहा है कि हमें क्या करना है कि दोनों इक्वेशन को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेना है। कन्वर्ट करने के बाद आप सिंपली करना है क्या, x लिखना है, -y लिखना है और 1 लिखना है। देखिए अब ध्यान से समझिएगा, ये लिखने का तरीका है, इसके बाद इक्वल। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या करना है, मेनली हमें जो है x का कोफिशिएंट को ढक लेना है। देखिए x को ढक लेना है, x के कोफिशिएंट को, बाकी के कोफिशिएंट को लिख देना है, मीन्स 3 1 -30 -5। ये आपको लिखने का तरीका है। लिखने का तरीका आ गया तो आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब y के कोफिशिएंट के नीचे लिखना है हमें, तो y के कोफिशिएंट को हमें ढक लेना है, बाकी जो बचेगा उसको लिख लेना है। मीन्स यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा -30 आएगा और यहाँ पे -5 आएगा। इस तरीके से आप 1 के नीचे, मतलब कांस्टेंट है 1 के नीचे लिखना है तो कांस्टेंट वाले पार्ट को ढक लेना है, बाकी जो बचेगा वैसे ही लिख लेना है कोफिशिएंट को। 2 1 3 1, इतना तो आपको क्लियर हो गया, समझ में आया होगा। ठीक है, तो आपको अगला काम क्या करना है, हमें ध्यान रखिएगा, इससे इधर मल्टीप्लाई करना है और इससे इधर करना है, और यहाँ पे प्लस लिखना है, यहाँ पे माइनस लिखना है। ये आपको लिखने का तरीका है, आप कॉमन सेंस आप सीख जाएंगे तो जल्दी कर लेंगे। इतना सब चीज़ें आपको लिखना होगा। यही काम यहाँ पे भी करना है, यहाँ मल्टीप्लाई करना है और यहाँ मल्टीप्लाई करना है और यहाँ मल्टीप्लाई करना है और यहाँ कर लेना करके आपको लिखने का तरीका देखिए क्या करना है। x सिंपल, अब यहाँ पे 3 5 जा -15 -15, 1 30 -30 आएगा और ये माइनस पहले से देखिए माइनस, तो यहाँ पे +30। मीन्स हमें याद ध्यान रखना है कि आप अगर ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जैसा साइन रहेगा वैसा ही लिख देना है, और सेकेंड बार जब नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जैसा साइन आएगा उसको चेंज करके लिख देना। मीन्स प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, सिंपली है। तो आपको करिए यहाँ पे भी वैसे ही काम करना है, y = -2 5 जा -10 और 30 आ जाएगा तो +30 हो जाएगा। क्लियर है, तो बहुत ही आसानी से आप करेंगे। देखिए इसके बाद 1/2 1 जा 2, 3 प्लस आ रहा है तो क्या आ जाएगा -3। देखिए तो ये हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देखिए डायरेक्ट इसको कैसे, ये ना लिख के डायरेक्ट हम ये कैसे लिखेंगे। देखिए हमें क्या करना है, पहला काम करना है x को ऑप्शन के नीचे रखना है, तो x वाले को ढक लेना है। 3 5 जा -5 और 3 5 जा -15 -15 हो गया। 130 -30 आ जाएगा तो माइनस माइनस +30 हो जाएगा। इसी तरीके से अब y के नीचे रखना है तो y वाले को ढक लेना है। y वाले को ढकने के बाद 2 5 जा 10
2 5 जा 10 -10 और 1 3 जा -30 तो माइनस माइनस प्लस 30। इसी तरीके से कांस्टेंट के नीचे रख लेना है, कांस्टेंट रख लेना 2 1 जा 2 और 1 3 जा -3। अब इसे देखिए सॉल्व करना आसानी से, x डिवाइड बाई 50 - 30 जाएगा तो क्या आएगा -2 आ जाएगा। इसी तरीके से माइनस वाई बाई इसके आ जाएगा 10 में से 3 जाएगा 30 आ जाएगा 3 आ जाएगा। और इसी तरीके से क्या आ जाएगा 1/-1 मीन्स अगर इसको प्लस कर दिया जाए सबको तो x/2 बराबर y/3 बराबर 1/1। ये हम क्या किए माइनस से सब में मल्टीप्लाई करिए, माइनस से मल्टीप्लाई किए तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। अब सिंपली x + 2/1 बराबर x बराबर क्या आ जाएगा 1। इसी तरीके से y/3 बराबर सॉरी यहाँ पे क्या था 1 था, 1 2 जा 2 हो जाएगा, ठीक है। ये बराबर 1 और ये 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 1 जा 2। इसी तरीके y3 बराबर 1 तो दिस इम्प्लाइड है y बराबर 3 आ जाएगा। ये हमारा ऐसे ही आपको वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा, मीन्स इस मेथड से भी हमने निकाला तो x बराबर 2 आया और y बराबर 3 आया। देखिए ये तो हमारे तीनों मेथड हो गए 1 by 1। देखिए अगर इसको हम जनरल तरीके से भी लिखा जाए तो आप सिंपली लिख सकते हैं। अगर मान लेते 3 इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0, इसी तरीके से a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0। इसका लोग फार्मूला बता देते हैं जनरली कि कभी कभी आपको डायरेक्ट फार्मूले से भी आप वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, बट वो फार्मूला कहाँ से आता है ये देख लीजिए आप कैसे आता है, x - y और 1, ठीक है। सिमिलर वही काम करना है जो अभी हमने करने बताया है, सिंपल है जैसे हमने बताया है। सिंपल पहले x के नीचे लिखना है तो x वाले को ढक लेना है, मीन्स b1 c2 b2 c1 माइनस b2 c1। सिमिलर b1 को ढक लेना है, b वाले को a1 c2 a2 c1 माइनस a2 c1। इसी तरीके c1 को ढक लेना है a1 b2 फिर उसके बाद a2 b1 माइनस a2 b1। अब यहाँ से हमारा अगर x की वैल्यू निकालना होगा तो x बराबर आ जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइड बाई a1 b2 माइनस a2 b1। ये हमारा इसी तरीके से y फाइंड आउट करेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा माइनस ब्रैकेट में a1 c2 माइनस a2 c1 डिवाइड बाई a1 b2 माइनस a2 b1। ये देखिए आपके जो तीनों मेथड हैं, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में ये फार्मूला आपको बता दिया जाएगा और आपको सिंपली क्या करना होगा, थोड़ा से लेंदी है कि फार्मूला को आपको याद करना होगा। फार्मूला याद करना जो हमारे बस की बात नहीं है, ठीक है। तो फार्मूला याद करने से अच्छा है आप क्या करेंगे, आप इस मेथड को अप्लाई करना सीख जाएंगे। फार्मूला याद करना नहीं होगा, या तो आप फार्मूला याद कर लीजिए तो हमें क्या करना होगा, इससे कंपेयर करना होगा और a1 b1 c1 की a2 b2 c2 की वैल्यू पहले निकालना होगा कंपेयर करके, उसके बाद आपको इतना फार्मूले में पुट करना होगा तब आप कर पाओगे। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी जाएगा और शायद आपको फार्मूला में कहीं गलती की है तो हमारा क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप मेथड सीख लीजिए कैसे हम इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज करते हैं और कैसे हम x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारे तीनों मेथड थे मेथड ऑफ टू लीनियर इक्वेशन के। तो इसके पहले आप एक भी बात जान लीजिए कि कभी भी अगर बात की जाए कि हमें इक्वेशन को सॉल्व करने की तो हमें मिनिमम कितने नंबर ऑफ इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी। अगर हमारा 2 लीनियर वेरिएबल इक्वेशन है, मतलब यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं, तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ इक्वेशन की रिक्वायरमेंट 2 होगी। 2 से ज़्यादा हो जाए कोई भी दिक्कत नहीं, बट मिनिमम किसी भी 2 इक्वेशन को सॉल्व किसी एक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। अगर 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, तभी हम x और y की वैल्यू या x y z की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ये हमारा 3 मेथड था। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम इस वीडियो में आ रही है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर ये चीज़ हमें समझ में नहीं है। मैं कोशिश करूँगा कि उसे जल्द से जल्द आपको अच्छे से समझा पाऊँ। और इस विधि से आप 2-3 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी लिया था, आगे बहुत ही क्वेश्चन टफ आने वाले हैं। मैं एक इस टाइप में एक सीरीज लूँगा आगे वीडियो में, तो आपको मैं क्वेश्चन के टाइप्स करा दूंगा कि 2 लीनियर वेरिएबल इक्वेशन के कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं। तो अभी तो ये हमारा बेसिकली अगर बात किया जाए क्लास 10th का सिलेबस ही नहीं है, बस हम क्लास 10th में इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि
कुछ बच्चों का बेस ही वीक नहीं, बेस बहुत ही वीक होता है उनका, क्योंकि ये सब चीज़ें नहीं आएंगे तो जो आपको क्लास 10th में है चैप्टर नंबर 3 में वो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे तो 2 लीनियर वेरिएबल इक्वेशन सॉल्व करना बताया गया है कि आपको 2 लीनियर वेरिएबल इक्वेशन दिया रहेगा और उसे सॉल्व कैसे करेंगे। आपको जो आपके सिलेबस में है तो ग्राफिकल मेथड से 2 लीनियर वेरिएबल इक्वेशन सॉल्व करना है और उसके बाद आपको खुद ही इक्वेशन बनाना है, मतलब समीकरण को खुद आपको जनरेट करना है, खुद बनाना है, उसके बाद आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन मतलब एक लिटरेचर फॉर्म में दिया रहेगा, तो आपको क्या करना होगा, पहले इक्वेशन समीकरण को बनाएंगे, समीकरण को बनाने के बाद आपको इन तीनों मेथड में से जो भी आपको आसान लगे उस मेथड का यूज करके आपको इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। तो पहली कंडीशन होती है हमारी सॉल्व करने के लिए 3 कंडीशन हमें चेक करना होता है पहले कि 2 लीनियर वेरिएबल इक्वेशन कब सॉल्यूबल है, मतलब कब वो उसका सॉल्यूशन पॉसिबल है कब नहीं है। इसकी कंडीशन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।